इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस किया, और बात अब तेलंगाना में कास्ट सेंसस से बहुत आगे निकल गई है। तेलंगाना में हम आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सामाजिक इंफॉर्मेशन, कि आप अपने सपने में भी नहीं देख पाओगे। वो कैपेबिलिटी अब तेलंगाना की सरकार के हाथ में है। मैं आपको आज स्टेज से बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में देखें और उन लोगों की लिस्ट निकालें जिन्होंने बैंक लोन लिया है, सरकारी बैंक लोन, सरकारी बैंक से लोन या प्राइवेट बैंक से लोन, उस लिस्ट में आपको ना एक ओबीसी मिलेगा, ना एक ईबीसी मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। तेलंगाना की सबसे बड़ी कंपनियों की आप लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीईओज की लिस्ट निकालिए। यह सब हम तेलंगाना में अब कर सकते हैं। उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, आप हैरान हो जाओगे। मैनेजमेंट में, सीईओ की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में आपको ईबीसी, ओबीसी, दलित, अति दलित, आदिवासी कहीं नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि 5% हैं, 0 है, 0 है ही नहीं। और आप दूसरे तरफ मजदूरों की लिस्ट निकालो, जो 21वीं सदी के नए मजदूर बने, गिग वर्कर्स, जो उबर चलाते हैं, जो 21वीं सदी की मजदूरी करते हैं, उनकी लिस्ट निकालो। 90% से ज्यादा, 95% दलित, पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, आदिवासी, डोमेस्टिक सर्वेंट्स की लिस्ट निकालो। दलित, ओबीसी, ईबीसी, आदिवासी, अति दलित। और मैं सिर्फ कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अस्पतालों की बात कर रहा हूं, शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूं। जहां भी आप देखो, आप हो ही नहीं। और तेलंगाना में अब वो पूरा का पूरा डेटा हमारे हाथ में है, जो नरेंद्र मोदी जी आपके हाथ नहीं डालना चाहता है। इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही हमें वो डेटा दिखा, हमने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया। मैंने नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा में सामने बोला, ये जो फेक दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की, इसको अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम इसको तोड़ के गिरा के फेंक देंगे। और दूसरी बात, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है।